Modi and business tycoon Adani are close allies. नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा और आप देख रहे हैं तीखा सवाल। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेकिन आज तीखे सवाल तो पूछे जाएंगे राहुल गांधी के। राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस की गोद में क्यों खेल रहे हैं और क्यों राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के कहने पे इंडिया को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं और इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके मार्केट को खत्म करने के लिए सुपारी ले ली है उन्होंने। तो सबसे पहले बात देखिए, ये राहुल गांधी ने चार्जेस लगाए और ये टीवी पे भी आप सुबह से आप देख रहे होंगे, अडानी के ऊपर अमेरिका में केस चलाने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में समझ लेते हैं कि क्यों अडानी के ऊपर केस चल रहा है अमेरिका में। क्योंकि एक इंडिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है अडानी जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और उनके इन्वेस्टर्स को लगा शायद हमारे साथ धोखा हो गया, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है अडानी को मिला है और उसके लिए उन्होंने ब्राइब दी है $265 मिलियन का, यानी कि 2000 करोड़ का। मैं 2000 करोड़ का, और ये 2000 करोड़ की जो बात आ रही है ना, ये 2021-22 की साल की बात है। तो 21-22 में और कहां कहां किस किस राज्य में ये घूस देने की बात आ रही है, ये भी आप जल्दी से समझ लीजिए। ये है 2021 में आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। आप मुझे बताओ, तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार थी, उड़ीसा में नवीन पटनायक जी थे, 2021-22 में स्टेलिन है तमिलनाडु में, उनकी सरकार है। राहुल गांधी उनसे फोन करके क्यों नहीं क्वेश्चन पूछता, भाई इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ये स्टेलिन। चंडीगढ़ में, पंजाब भी इसमें हो सकता है शामिल हो, और जम्मू कश्मीर में जहां कोई इंडियन गवर्नमेंट नहीं है वहां एलजी काम करते थे 21-22 में। तो ये अडानी के, और ये सबसे बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ में भी ये कंप्लेन है कि सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट लेने के लिए उन्होंने घूस दिया। किसको घूस दिया? छत्तीसगढ़ के बघेल कहां हैं? वो गायब, क्यों नहीं सामने आते? और राहुल गांधी इस देश को बर्बाद करने में क्यों लगे हैं भाई? मतलब जब आप किसी को ऊपर चार्जेस लगा रहे हो तो कम से कम कुछ रिकॉर्ड दिखाओ, तो पेपर तो दिखाओ लोगों को कि ये देखो हमारे पास ये कंप्लेन आया है और ये सबूत तो दिखाओ मीडिया के सामने। या कुछ भी जॉर्ज सोरोस वहां से फोन करता है राहुल गांधी को कि यार तू सोया हुआ है अभी तक, हम यहां पे तेरे लिए जो है बैटिंग कर रहे हैं और तू सोया हुआ है, जल्दी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बातें बनाओ। जॉर्ज सोरोस की आदेश पे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और राहुल गांधी ये बातें बताते हैं कि इस तरीके से देश जो है अडानी के हाथों में खेल रहा है, मोदी अडानी के हाथों में खेल रहे हैं। मतलब आपने जॉर्ज सोरोस की अगर बात सुनी होगी तो जॉर्ज सोरोस जो थे उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं अडानी को और मोदी को फिनिश कर दूंगा, ये उन्होंने कसम खाई हुई है और उनके हाथों में ये राहुल गांधी खेल रहे हैं। कितनी गंभीर बात है ये। मतलब देश का बंटाधार हो जाए, स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल बुरी तरीके से कोलैप्स हो जाए, इन्वेस्टर जितने भी हैं वो सब भाग जाएं, कोई इंडिया में इन्वेस्ट ना करे क्योंकि ये करप्ट देश है, ये एक संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी। अमेरिका में इस तरीके का खेल हो रहा है कि ट्रंप प्रशासन के आने से पहले ही, देखिए ये इंडिया की तरह नहीं है कि यहाँ पे 4 जज या 5 जज जो मिलके जो है जज चुन लेते हैं। ये अमेरिका में सीनेट जो है वो सीनेट ही चुनते हैं जज को, और सीनेट में अभी कौन है? ट्रंप की सरकार तो नहीं है, बाइडेन की सरकार है, और बाइडेन की सरकार जो है अपने मन मुताबिक जज जो है चुने जा रहे हैं वहां पे। और ये उल जलूल जो हरकतें हो रही हैं ना अमेरिका में, ये इसीलिए हो रही हैं कि इंडिया को कमजोर किया जाए। तभी ट्रंप ने ऐतराज जताया है, जो जज जो नए भर्ती करे जा रहे हैं उनके ऊपर बोला है कि इनको हटाया जाए। देखिए राहुल गांधी देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं और उन्होंने मुझे लगता है सुपारी ले ली है। अगर अडानी ग्रुप अपने आप को डिनाई कर रहा है, अडानी ग्रुप कह रहा है कि इस तरह की जो कंप्लेन आई है ये गलत है, राहुल गांधी कौन होते हैं अडानी के ऊपर बोलने वाले भाई? तुम्हारे आंध्र प्रदेश में, तुम्हारे तेलंगाना में
रेवंत रेड्डी क्यों अडानी से फोटो खिंचवाते हैं? राजस्थान में क्यों, जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्यों अडानी ने वहां प्रोजेक्ट लगाया? अडानी के सामने तो सब नतमस्तक हो जाते हो, उसके सामने पैरों पे गिरने लग जाते हो कि जी हमारे यहां कुछ लगाओ, हमारे को कुछ पैसा कमाने का मौका दो। ये देश के साथ गद्दारी है और कुछ नहीं है। ये राहुल गांधी देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं और विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। तभी आपने देखा होगा, कई बार सुना होगा कि राहुल गांधी अल्ट्रा लेफ्ट के हाथों में घिरे हुए हैं इस वक्त। और अल्ट्रा लेफ्ट जिस तरह से राहुल गांधी को खिला रहा है ना, और यही अल्ट्रा लेफ्ट जो है अमेरिका में है इस वक्त। जॉर्ज सोरस का काम ही यही है कि लोकतंत्र को खत्म करना, और जॉर्ज सोरस का बेटा भी यही काम करता है कि लोकतंत्र को किसी भी तरीके से बस इंडिया में क्या अमेरिका में भी खत्म करने में लगे हुए हैं। लेकिन इस पे सतर्क रहने की जरूरत है। और ये राहुल गांधी, मुझे लगता है, और ये पार्लियामेंट स्टार्ट होने से पहले ही ये कहे कि इस तरह की जो रिपोर्ट आ रही है, इसका मतलब क्या है? ये देश में पार्लियामेंट भी नहीं चलना देना चाहते। कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा उठाया जाए और देश को कमजोर किया जाए, यही साजिश लग रही है। आप लोगों को क्या लगता है? ये राहुल गांधी क्या विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं क्या, या राहुल गांधी देश को कमजोर करने में लगे हुए हैं? आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज कमेंट करके बताइए। और आपको मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट कैसा लगा, ये भी आप बताइए। लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि देश का एलओपी, मतलब आप सुबह लीडर ऑफ अपोजिशन की हरकतें ऐसी हैं कि ये विदेशी ताकतों को समर्थन दे रही हैं। अडानी जो हमारे देश के, मैं कहता हूं अडानी कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अडानी की वजह से देश की इकोनॉमी बूम करती है। उसके ऊपर चार्ज करना, उसके ऊपर झूठे आरोप लगाना, और झूठे हैं या सच है ये तो फैसला जज करेगा ना। तुम कब से जज बन गए भाई? कब से ये बातें तुम झूठ मूठ बता रहे हो कि यहां पे चार्ज लगने का? चार्ज तो तुम्हारे ऊपर भी है 5,000 करोड़ का। नेशनल हेराल्ड में है ना राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का नाम। तो देश को बर्बाद करने में और देश को किसी भी तरीके से पीछे ले जाने में ये गांधी परिवार, ये नकली गांधी परिवार जो है लगा हुआ है। ये नकली गांधी परिवार देश को बर्बाद करके ही मानेगा। भला हो इस देश का कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं। यह बदमाशी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए ना हो पाए। तभी ये अल्ट्रा लेफ्ट वाले जितने भी हैं, ये बहुत ज्यादा सतर्क है और जल्दी से जल्दी वो काम करना चाहते हैं जिससे हिंदुस्तान को, भारत को नुकसान हो। मतलब 2002 से नरेंद्र मोदी की इमेज को टार्निश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बार बार राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी फेल हो रही है। लेकिन शर्म एक पैसे की नहीं है। कोशिश में लगे हुए हैं ये सारे कि बस एक बार राहुल गांधी किसी भी तरीके से मोदी को करप्ट बता दे और ये साबित कर दे कि मोदी करप्ट है। ऐसा यार, ये देश को कमजोर करने के लिए अपोजिशन का लीडर ऐसी हरकतें करे, ये बहुत शर्म की बात है। आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज कमेंट करके बताइए।